हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्रोतागणों का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करती हूँ। आज अघन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा जीवन में शुभ फल प्रदान करती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ भी मिलता है। आज के दिन गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में स्नान व दान करने से, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा सुनने से हर महीने के जो किए गए पूर्णिमा व्रत का फल है वो केवल मात्र एक पूर्णिमा से भी प्राप्त हो जाता है। आज पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और चंद्रदेव का पूजन करने से भक्तों के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आप सभी भक्तजनों से यह अनुरोध है कि श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं का श्रवण संपूर्ण करें। किसी भी कथा का श्रवण हमें आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा पालन करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। की स्त्री सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन्य ध्यान तो प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह बाकी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन कभी भी उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे। तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देखा। सब कार्य किसी प्रकार से देखकर अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म में इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी भी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर पर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसे घर से भिक्षा लेने से हम पतित हो जाने का भय होता है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मुझ पर कृपा करके मेरे दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु भी हो जाएगा।
जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना था। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता ही नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी रुके हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही लगता है, मैं इसके साथ लड़की का लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात को स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों की जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और मेरा संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगा लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करे और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इनको क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय में जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया
क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत पूर्ण किए हैं। आप इस बालक को प्राण देने का कष्ट करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उस बालक को प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो वह बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसके पति जिंदा हो गए हैं। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा धन इकट्ठा कर हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा छुआ और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आइए भगवान श्री विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन धन सब कुछ स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।